कभी मजदूर क्रांति का केंद्र रहा कानपुर अब औद्योगिक सूनापन झेल रहा है। कई इकाइयां तो बंद हो गईं और कई बंदी की कगार पर हैं। ऐसे में फाका कशी को मजबूर कई मजदूर तो मौत की गोद में सो गए और हजारों घरों के चूल्हों पर चढ़ने लगा है कर्ज का बोझ। कानपुर में लगी इन मिलों की चिमनियों से कभी धुआं निकलता था और धुएं ने यहाँ के आसमान पर मेहनतकश लोगों की खुशहाल जिंदगी की इबारत लिखी थी। मिलों के सायरन की गूंज के साथ ही मजदूरों के माथे का पसीना चमक उठता था। यहाँ की BIC कॉटन मिल ने तो विदेशों में भी गुणवत्ता के झंडे गाड़े, मगर इसकी खामोशी के बाद कई परिवारों पर छा गई खाना बदोशी की गर्द। यही हाल है दादर नगर की डंकन्स फैक्ट्री का। इस फैक्ट्री के 1200 मजदूर बेकार हैं। हम लोग सन 92 से जो है टेम्परेरी सारे बैठा दिए गए हैं। हर घर में तंगी है, किसी के बाल बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, खाने पीने की सभी दिक्कत है। डंकन एक प्राइवेट कंपनी है जिसके ऊपर करोड़ों रुपया सरकार का कर्जा था। बैंक से उसने लोन लिया हुआ था, बिजली का वो पैसा नहीं दे रहे थे, तो प्रदेश सरकार ने किसी प्रकार से घाल मिल करके उसके पैसे को छूट दे दी और बिजली का कर्जा माफ कर दिया था। बिजली का कर्जा माफ करने के बाद इनको कुछ और ऋण के भी आश्वासन दिए गए थे, केंद्र सरकार के द्वारा भी और प्रदेश सरकार के द्वारा भी। मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी यादव उसका आके उद्घाटन कर गए थे, लेकिन उद्घाटन करने के तत्काल बाद वो मिल बंद होगी। आज की डेट में वहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। श्रेय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे की होड़ में लगे हुए कि कौन श्रेय ले ले, लेकिन बंद हुई मिल के मजदूरों के बारे में किसी को चिंता नहीं है। ऐतिहासिक रसूख रखने वाली 1890 में बनी विक्टोरिया मिल और एल्गिन मिल की अब यादें ही शेष हैं। ये वादा किया गया था मजदूरों से कि जुलाई में 1 जुलाई से 1450 मजदूरों से इस मिल को चलाया जाएगा और फिर दोबारा इन मजदूरों को काम पे रखा जाएगा। आज तक मजदूर जो है उस आशा के तहत सड़कों के ऊपर मारा फिर रहा है। आज BRS लेने के बाद कितने मजदूर तो मर गया और काजनी कितना बल की बेदी पे चढ़ गए और बहुत भीख मांग रहे हैं। त्राहिमाम मची हुई है। कानपुर की एल्गिन नहीं, जितना सूती उद्योग रहा सब चौपट हो गया। हिंदुस्तान में नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की 129 कॉटन मिलें हैं, जिनमें विक्टोरिया मिल, स्वदेशी मिल, म्योर मिल, लक्ष्मी रतन मिल, आर्थुटन मिल कानपुर में थीं, जो बंद पड़ी हैं। इसके अलावा विदेशों में सॉल और कंबल की गर्माहट देती लाल इमली वूलन मिल उत्पादन के मामले में अब ठंडी होती जा रही है। यहाँ काम करने वालों की आंखों में झलक रहा है बेरोजगारी का अंधेरा। कानपुर शहर को सुंदर, सजीला और समृद्ध बनाने के लिए जो ख्वाब हमारे राजनेताओं ने देखा था वो चूर चूर हो चुका है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहलाने वाला कानपुर शहर आज बुनियादी समस्याओं से जूझता हुआ नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर बिजली, पानी जैसी बुनियादी समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं और जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं वो दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इतनी समस्याओं के बावजूद समाधान को लेकर हो रही राजनीति भी इन समस्याओं को और ज्यादा विकराल रूप दे रही है। अब ऐसे में विकास की बात सोची जाए तो कैसे? एल्गिन मिल को फिर से चालू कराने की जद्दोजहद में पिछले 3 साल से क्रमिक धरना चल रहा है, मगर अब तक इन लोगों के हाथों से बेकारी की लंबी लकीर मिट नहीं पाई है। देखिए, BIC और NTC इन दोनों के संबंध में पिछली सरकारों ने भी और इसके पहले की सरकारों ने भी खास तौर से हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम इन मिलों को फिर से चालू कर सकें। एक आध मिलें ऐसी हैं जहाँ के लोग ज़्यादा परेशान हैं और धरना भी दे रहे हैं। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये वादा किया था कि हम और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, चाहे कानपुर की आधी दर्जन मिलें बंद हों, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि कानपुर की एक मिल को हम रिवाइव कराएं और उसके रिवाइवल के लिए मैं लगा हूँ और उम्मीद है कि 2-4-6 महीने में एक मिल वहाँ की रिवाइव होगी। सरेराह हत्या, लूट, तेजाब से चेहरे झुलसाने की सनसनीखेज घटनाएं हो या फिर गैंगवॉर की दहशत, कानपुर की कानून व्यवस्था हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। वहीं पूर्वांचल के जेलों में अराजकता और नक्सली हमलों के लिए श्री प्रकाश जायसवाल जिम्मेदार ठहराते हैं मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को। तो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सपा के राज्य में अपराध के कम आंकड़े गिनवाने लगते हैं। हिंदुस्तान में जब बात अपराध और कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात की होती है तो बिहार और उसके कई शहर लोगों के जहन में घूम जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात भी कम बदतर नहीं हैं।
कानपुर महानगर में अपराध एक उद्योग की शक्ल अख्तियार कर चुका है। बच्चों का अपहरण हो या किसी राह चलती लड़की पर तेजाब फेंकने का मामला, ऐसा लगता है मानो कानून का कोई राज ही ना हो। पुलिस की भी जो रवैया रहती है, कभी यहाँ गश्त नहीं लगता है और इसलिए यहाँ तरह तरह के तमाम तरह के लड़के कहाँ के यहाँ इकट्ठा हुआ करते हैं, जिसको चाहते हैं मार के पीट के लूट के चल देते हैं। कि इस तरह की वारदातें केवल कानपुर में ही नहीं बढ़ी हैं, पूरा उत्तर प्रदेश से ग्रसित है। पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, इस स्थिति के रहते उत्तर प्रदेश का रिवाइवल नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और कभी पूरे देश का नेतृत्व किया करता था, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला गया। एक उसमें सबसे बड़ा कारण लॉ एंड ऑर्डर का है, उससे प्रभावित हमारा कानपुर शहर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल गलत कहना है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, जहाँ पे केंद्र गवर्नमेंट बैठी है और श्री प्रकाश जी की भी गवर्नमेंट बैठी हुई है। जितनी हत्याएं और लड़कियों का अपहरण और जो वहाँ पर हो रहा है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पर दिल्ली के अंदर हो रहा है, शायद उसका 5% भी कानपुर उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। जनवरी 2004 से अब तक शहर से करीब 500 लोग लापता हुए हैं, जिनमें 390 लोग वापस आ गए, लेकिन बाकी लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस बात की तस्दीक हुई है कि फिरौती न मिलने और पुलिस के प्रयासों के बावजूद कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया गया है। दिन दहाड़े गाड़ी छीन ली जाती हैं, लोग मार दिए जाते हैं और जब पुलिस को खबर की जाती है तो बहुत लेट एक्शन होता है और वो भी बस नाम मात्र के लिए। आए दिन चोरियां होती हैं, सरेआम लोगों से मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, किसी के जेवर छीन लेते हैं, किसी को मार के डाल देते हैं, लेकिन यहाँ आज तक कोई उद्धार नहीं हुआ। कि जिस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो गई है और जिस तरीके से पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है, सरकारी अधिकारियों का राजनीतिकरण हो गया है। आपके हाथ में फिर कुछ नहीं कानपुर को लेकर? ये सारी चीजें तो स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं, कानून और व्यवस्था तो पूरी तरीके से स्टेट सब्जेक्ट है। इन अपराधों को अंजाम देने के लिए पूरी चेन शहर से बीहड़ों तक काम करती है, जिसमें शहर के छोटे अपराधियों से लेकर बड़े डकैत शामिल होते हैं। और कुछ मामलों में तो ऐसा देखने में आया है कि लोगों की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी इन अपराधों के वाहक बन जाते हैं। आप अगर कानपुर में कुछ करना चाहें तो आपको लगता है कि राज्य सरकार आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? स्वाभाविक है, जिस तरह की मानसिकता की राज्य सरकार है हमारे राज्य में, तो सपोर्ट तो नहीं मिलता है। फिर भी किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके से कहना चाहिए कि कुत्ते के गले से हड्डी खींची जाती है, उस तरीके से खींचना पड़ता है। ये तो ना करने का एक बहाना है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली बात है। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, राज्य सरकार नहीं करने दे रही। उनको राज्य सरकार कहाँ रोक रही है करने देने के लिए? अगर वो केंद्र से जो है यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री ले आए, केंद्र से यहाँ बड़े प्रोजेक्ट ले आए, तो उसमें राज्य सरकार कहाँ आड़े आ रही? अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर श्री प्रकाश जायसवाल के सपने तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में तब्दील कर पाने में क्या कठिनाइयां हैं, हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।